दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। ठीक है ना, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पिछले साल पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से डिविजिबल है, ये आपको पता करके बताना है। तो इसका ट्रिक क्या है समझते हैं। सबसे पहले आप जो है ना पहला पद ढूंढिए, मतलब पहली एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि 2 अंकों की हो और 3 से डिविजिबल हो। तो पहला कौन सा होगा? 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। तो आपको जो है ना पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद ये खुद ही पहले ढूंढना पड़ेगा, तभी आपका ट्रिक यहां पर लगेगा। ठीक है ना, देखिए पहला पद हमें पता चल गया 12 है। अब दूसरा पद कैसे पता चलेगा? तो दूसरा पद भी जो है 12 के आसपास में ही हो और 3 से डिविजिबल हो, तो 15 है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा एपी बन गया। अब देखिए लास्ट पद कौन सा होगा जो कि 2 अंकों की होनी चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 98 तो होगा नहीं, 99 होगा। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों हमारा एपी बन गया और यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। अंतिम पद से जो है ना हम फाइंड कर लेंगे कि कुल कितने पद है, इसमें कुल कितने नंबर है, कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि 3 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से विभाजित है। तो यहां पर पता है क्या, एक मैं बता देता हूं, L इज इक्वल टू AN होता है। ये आपने एपी में पढ़े होंगे। और AN या L कह सकते हो ना, अंतिम पद होता है। तो हम AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब AN वाला फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए लिख लीजिएगा AN वाला फॉर्मूला। AN जो हम AN क्या हो गया हमारा 99 हो गया। तो AN इज इक्वल टू A प्लस में ब्रैकेट में N-1 D, यही है हमारा फॉर्मूला। अब दोस्तों A भी हमें पता है और D क्या होता है, सार्वंतर होता है जो कि 3 है। दूसरे पद में से आप पहला पद घटा दीजिए, 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका 3 निकल जाएगा। तो हमें N फाइंड करना है बस। अब आपको क्या करना है ना, AN के स्थान पर 99 रख देना है। 99 रख देते हैं। अब A हमारा पहला पद 12 हो गया, प्लस में ब्रैकेट में N-1 और D हमें पता चल गया, 15 में से 12 घटाया था तो हमारा कितना आया था, 3 आया था। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए 99 बराबर में A हमारा क्या था 12, प्लस में N-1 और D हमारा 3 है। इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस में 3N, ठीक ना, ब्रैकेट हटाएंगे गुना करेंगे तो माइनस में 3, यहां पर आपको 99 रखना है। ठीक ना, अब आप देखिए 12 में से 3 घटाएंगे इस साइड में तो कितना आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, प्लस में 3N, ठीक ना, इज इक्वल टू यहां पर 99। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 9 प्लस में 3N इज इक्वल टू 99, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइड इधर चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3N जो है ना आप यहीं पे रहने दीजिए और इक्वल की इस साइड में 9 लेकर जब आप जाएंगे तो इस साइड में तो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं ना। तो यहां पर हमारा 90 आ गया इक्वल के साइड में और यहां पर हमारा 3N आ गया। अब देखिए दोस्तों 3 जो है ना N के साथ गुना हो रहा है, तो जब आप N को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि N ही तो पता करना है और N का मतलब यहां पर हमारा आंसर है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से डिविजिबल है, तो N हमारा पता चल जाएगा ना, तो वही हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए 3 के साथ N गुना हो रहा है तो N यहीं रहने दीजिए और 3 को जब इस साइड लेकर आएंगे बराबर की इस साइड में, तो गुना वाला पता है क्या होता है, भाग में चेंज हो जाता है। ये तो रूल आपको पता है ना। देखिए 3 से भाग हो गया तो 3 तिया 9, 30, मतलब कि 2 अंकों की कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है ना, देख लीजिए हमारा आंसर A हो गया। तो ये है करने का तरीका, कुछ नहीं है, बस आपको पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद फाइंड करना है। इसे ही हम एपी कहते हैं और बस उसके बीच सार्वंतर समान हो। ठीक ना, 3 अंकों की कितनी संख्या है 2 से डिविजिबल है। अब हमें 3 अंकों की ढूंढना है जो कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 3 अंकों की 100 है, हाँ 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 101 नहीं होगा। तो दूसरा पद हमारा 102 हुआ जो कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब पहला पद दूसरा पद पता चल गया दोस्तों, तो अंतिम पद भी हम ढूंढ लेते हैं दिमाग में। देखिए 999 तो नहीं होगा क्योंकि 3 अंकों की है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। 998 हो गया। ठीक है ना, 998 लिख लेते हैं यहां पर। अब हमें सब कुछ पता चल गया। D हमें पता चल गया, 102 में 100 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। अंतिम पद 998 पता चल गया, पहला पद पता चल गया। तो अब हम AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। AN हमारा क्या है, AN यहां पर हमारा
998 है अंतिम पद, एन इज इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। आगे में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेगा, अभी देखते जाइए आप लोग। एन हमारा क्या है 998 है, क्योंकि 3 अंकों की बोला गया है, कितनी संख्या 2 से डिविजिबल है। बराबर में ए हमारा 100 हो गया, ठीक है ना, प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी हमारा क्या है, तो डी हमने घटा दिया था 102 में से 100, तो 2 आ गया हमारा, ठीक है ना। दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 100 प्लस में 2n ब्रैकेट हटाकर सॉल्व करेंगे, माइनस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 998। देखिए 100 में से 2 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 98 आएगा। 98 प्लस में 2n, तो इक्वल का साइड चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। इज इक्वल टू 998, ठीक ना। अब देखिए 2n यही रहने दीजिए, ब्रैकेट किस साइड लेके जाएंगे तो 98 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 998 से 98 घटाएंगे तो 900 बचा हमारे पास। तो 2 आपको पता है n के साथ गुना हो रहा है, तो अब इसको भी हम चेंज कर देंगे। देखिए 900 बचा, अब n यही रहने दीजिए, 2 को इस साइड में लेकर आएंगे ब्रैकेट किस साइड में, तो इधर आके भाग में चेंज हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 900 बटे में 2 कितना आ गया, 450, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, मतलब 3 अंकों की जो है ना 450 संख्याएं हैं जो कि 2 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से विभाजित है। कितना आसान है, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद से हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से डिविजिबल है। मैं आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको बताना होगा आंसर करके, ठीक ना। 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से डिविजिबल है। देखिए 100 है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 अंकों की है। 101 है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 102 हो जाएगा, तो पहला पद हमारा मिल गया, ठीक ना। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद 105 हो जाएगा। अब अंतिम पद 999 है ना, 999, क्योंकि 998 तो डिविजिबल नहीं है, 999 ही है। बस आंसर हमारा निकल गया, और क्या है बस। और जल्दी से कर दीजिए आप लोग, एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक ना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला पद हमारा क्या था, 3 से डिविजल 102 था, ठीक ना। 102 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी हमारा 3 है, ठीक ना। दूसरा पद 105 था, तो 105 में से 102 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और एन हमारा अंतिम पद 999, ठीक ना, इज इक्वल टू। चलिए इससे करते हैं सॉल्व। 102 प्लस में 3n माइनस में 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 102 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। 99 प्लस में 3n, 99 प्लस में 3n इज इक्वल टू यहाँ पर 999। 3n यही रहने दीजिए। 999 में से इधर लेकर जाएंगे ब्रैकेट में, इस साइड लेकर जाएंगे, सॉरी 99 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 999 में से 99 घटा देंगे तो 900 बचेगा, ठीक ना। और n यही रहने देते, इधर गुना में है, इधर आकर भाग में चेंज हो जाएगा। तो 900 बटे में 3 कर दीजिए, 3 3 9, 300 आ गया, ठीक ना। तो 3 अंकों की कुल 3 संख्याएं हैं, सॉरी 3 अंकों की कुल 300 संख्याएं हैं, ठीक ना। 3 अंकों की कुल 300 संख्याएं जो कि 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है तो और भी, लेकिन जो 3 से डिविजिबल है वही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य, वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया। 3 अंकों की कितनी संख्या 2 से डिविजिबल है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है, 2 अंकों की होनी चाहिए, ठीक ना, और 5 से। तो पहला तो 10 हो गया दोस्तों, और दूसरा 15 हो गया, ठीक ना। पहला पद दूसरा पद मिल गया। अब लास्ट पद 2 अंकों की ही होनी चाहिए और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 100 तो 3 अंकों की, 95 हो गया हमारा। चलिए आंसर निकल गया, और क्या है देखिए, एन हमारा क्या है 95 है लास्ट पद, ठीक ना। एन इज इक्वल टू ए प्लस में ए हमारा क्या है तो 10 है, प्लस में एन माइनस 1 और डी हमारा 5 है। डिफरेंस 15 में से 10 घटा दीजिए। देखिए 10 प्लस में 5n माइनस में 5 इज इक्वल टू 95, ठीक ना। देखिए 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। 5 प्लस में 5n इज इक्वल टू 95। अब इसको लिख लेते हैं। देखिए 5 प्लस में 5n इज इक्वल टू 95। 5n यही रहने, 5n के साथ गुना हो रहा है और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा 90, और n यही रहने दीजिए। 90 बटे में 5 कर दीजिए, 18 पचे 90, 18 आ जाएगा आपका आंसर। कुछ है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप खुद ही। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर टफ बढ़ेगा, मतलब कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ा है। देखिए यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो आप छठा पद को कितना है, यदि किसी एपी का छठा पद जो है यहाँ पर 13 और 12वां पद 25 है तो छठा पद हम निकाल लेते हैं। देखिए छठा पद को लिखने का क्या तरीका होता है दोस्तों, लिखने का इस तरीके से होता है ना, जैसे हम छठा पद लिखना चाहते हैं तो a प्लस में 5d, ठीक ना, एक कम करके लिखते हैं। a प्लस में 5d
ये हमारा छठा पद होता है, A6 कह सकते हो, छठा पद होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, छठा पद को हम जो है A प्लस में 5D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है ना। और 12वां पद जो है 25 है, तो A प्लस में 11D, एक कम करके लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 25 हो गया। अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में से कोई एक पता कर लेंगे, D पता कर लेंगे या A पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे, A प्लस में 11D इज इक्वल टू 25 में से हम घटाएंगे A प्लस में 5D इज इक्वल टू 13। तो इसको इस तरीके से लेते हैं, A प्लस में 11D इज इक्वल टू 25 माइनस में A प्लस में 5D इज इक्वल टू यहाँ पर 13। अब इसको जब आप घटाओगे तो देखिए, जैसे माइनस का साइन यहाँ पर मैं लगाया ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि A जो है यहाँ पर हमारा माइनस में हो गया और ऊपर में प्लस में, तो A से A कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं माइनस लगाया तो यहाँ 5 जो है ना, मतलब मैं घटा रहा हूँ इसको, तो नीचे वाला जो पद है माइनस में हो गया, तो 11 में से 5D जाएगा तो 6D बचेगा, ठीक ना। और 25 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर बचे 2 में से 1 गया 1, ठीक ना। तो 6D इज इक्वल टू 12। अब 6D इज इक्वल टू 12 को सॉल्व कर लेते, 6 के साथ D यहाँ पर गुना हो रहा है, इज इक्वल टू 12। अब 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, या D यही रहने दीजिए, बराबर की साइड में 6 को लेकर जाएंगे तो गुना में ही इधर आकर भाग में चेंज हो जाएगा। तो D हमारा कितना निकल गया, सारवंतर, 6 दूनी 12, 2 पता चल गया, मतलब D जो है हमारा 2 आ गया। अब हम पता है क्या करेंगे, किसी भी एक पद में D का मान रख के जो है ना हम A पता कर लेंगे, और जब हमें A और D पता चल जाएगा तो 20वां पद इजिली निकाल लेंगे। 20वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस में 19D, एक कम कर लेंगे 19D, यही हमारा 20वां हो जाएगा, ठीक ना। तो ये निकल जाएगा, A हम पहले पता कर लेते हैं, तो D तो हमें पता चल गया ना 2 है, तो हम किसी एक पद में रख लेते हैं, जैसे छठा पद में। तो छठा पद का समीकरण हमने कैसे बनाया था, A प्लस में 5D इज इक्वल टू 13, ठीक ना। तो D हम रख लेते हैं, A हमें नहीं पता है, पता चल जाएगा अभी 1 सेकंड में, 5 गुना में 2, D हमें पता चल गया, ठीक ना, और इज इक्वल टू 13। अब हमें A पता चल जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, अब A प्लस में 10 इज इक्वल टू 13, A प्लस में 10 इज इक्वल टू 13। अब A यहीं रहने दीजिए, बराबर की साइड में 10 लेकर जाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो A हमारा 3 निकल गया, 3 निकल गया ना, और D हमें पहले से पता है 2, A 3 D 2। अब हमारा 20वां पद पता करना है, तो A प्लस में 19D, ठीक है। अब A हमारा क्या है, 3 अभी निकला, और 19 गुना में D हमारा 2 है, गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ गया। देखिए 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 38, यहाँ पर हमारा हो गया 41, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए कुछ है क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बताना है इसमें। देखिए ये एपी में दे रखा है, ये जो पद देख रहे हैं आप, ये एपी में दे रखा है 5, 7, 9, 11। कैसे मुझे पता चला, तो सारवंतर से, जैसे दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा, फोर्थ में से आप थर्ड घटाएंगे तो सारवंतर सेम होना चाहिए। तो 2 का सारवंतर है, सब में सेम है, तो ये एपी का है। अब बोला है का कौन सा पद 27 है, तो देखिए वही फॉर्मूला लगाना है, an वाला, मतलब an जो है ना हमारा लास्ट पद, यहाँ पर 27 हो गया, तो an वाला फॉर्मूला याद हो गया आपको, ठीक ना। an इज इक्वल टू a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 d, ठीक ना। an के स्थान पर हम 27 रख देंगे, इज इक्वल टू a हमारा क्या है 5 प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 और d क्या है 2, ठीक है, सारवंतर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 प्लस में 2n माइनस में 2, यहाँ पर हमारा आ गया 27। अब देखिए इस साइड में 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 प्लस में 2n, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ गया 27। अब दोस्तों 2 गुना में n कर दीजिए, बराबर में इस साइड में 3 लेकर आ जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 27 में से 3 गया तो यहाँ पर 24 बचा, और 2 के साथ n गुना हो रहा है, n यहीं रहने दीजिए, 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो गुना में इस साइड में आकर भाग में चेंज हो जाएगा, तो 2 से भाग कर दीजिए 24 में, तो आपका 12 आ गया, तो 12वां पद 27 है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों 10 सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में। चलिए मैं आपको फॉर्मूला शो करता हूं। पहले क्वेश्चन हम समझते हैं, क्या कहा गया है, एक एपी के 15 पदों के योग क्या होगा, ठीक है, जिसके प्रथम और अंतिम पद जो है, मतलब प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75 दे रखा है, और इन्हीं दोनों के माध्यम से हमें जो है ना एक एपी के एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो है ना मुझे भी नहीं पता था, फिर इसके लिए मुझे क्लास 10th का जो है बुक ढूंढना पड़ा, और उसमें समांतर श्रेणी चैप्टर ढूंढना पड़ा, और उसके लास्ट पेज में जो है वो फॉर्मूला दिया है। देखिए अंतिम और प्रथम पद से आप
कुल पदों का योग फाइंड कर सकते हैं, ये है वो फॉर्मूला। मतलब पहला पद तो आपको ए पता ही है, और एल जो है अंतिम पद होता है, एल इज इक्वल टू ए एन होता है ना। तो मतलब आप प्रथम और अंतिम पद से जो है ना जितना पद बोला जाए उसका योग आप फाइंड कर सकते हो। देख लीजिए ये है फॉर्मूला, एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। देखिए तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, एस और एन के स्थान पर 15 पदों का योग फाइंड करना है। और फॉर्मूला क्या था, एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल, मतलब अंतिम पद। तो एन बटे में 2, एन क्या है हमारा 15 बटे में 2, ठीक ना, ब्रैकेट में ए प्लस में एल, मतलब पहला पद प्लस में अंतिम पद, ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। चलिए कर देते हैं सॉल्व इसको। देखिए 15 बटे में 2 लिख देते हैं यहाँ पर, गुने में 75 और 5 80, ठीक ना। चलिए 2 से आप इसको कैंसिल कीजिए, 40 आ गया, और 15 और 40 को गुना कर दीजिए, 15 चौक 60 और एक जीरो लगा दीजिए, 615 पदों का योग। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, सारा खेल उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और मैं आपको इस 30 सेकंड में करके दिखाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा गया, 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुनाज है। गुनाज का मतलब मल्टीपल, मतलब कुल कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में, ठीक ना। तो देखिए 10 और 250 के बीच में बोला गया है, और पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 तो होगा नहीं, 11 होगा, 12 होगा। तो पहला पद हमारा मिल गया 12, और दूसरा पद 16, 4 प्लस कर दीजिए, ठीक ना। तो पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, और अंतिम पद भी ढूंढ लेते हैं जो कि 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 250 है, 4 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, शेषफल बच जाएगा, 248 हो जाएगा। 4 से आप भाग कर लीजिए, 0 शेषफल बचेगा नीचे में। देखिए 4 6 24, 4 दूनी 8 हो गया ना। तो पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया। तो हम कुल पद फाइंड कर लेंगे ना कि कुल कितने हैं इनके बीच में, वही एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एन हमारा क्या है, अंतिम पद 248 इज इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1, और डी हमें पता चल ही गया 4 है, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 पता चल गया। अब रख देते हैं एन के स्थान पर 248। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक ही फॉर्मूले से 10 तरह की क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एन इज इक्वल टू ए हमारा 12 है, प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1, और डी हमारा क्या है 4 है, सारवंतर 16 में से आप 12 घटाएंगे तो। अब देख लीजिए 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में 4n गुना कर दीजिए ब्रैकेट हटाकर माइनस 4, हो गया। अब सॉल्व देखिए 12 में से 4 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस में 4n बराबर में 248। अब साइड चेंज कर दीजिए आप लोग, 8 प्लस में 4n ब्रैकेट में 248, ठीक है ना। 4n 4 गुना में n है, इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा इजी समझने के लिए। अब 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस में चेंज होगा तो घटा देंगे, 248 में से 8 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है ना। अब n यही रहने देते हैं, और 240 बटे में 4 कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए मतलब 240 में, तो 4 6 24, 6 और एक 0 60। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 से पूरी तरीके से मतलब डिविजिबल जो नंबर है ना, ये 60 है कुल, जो कि 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, या उस 4 मतलब 4 के मल्टीपल है, ये कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए औसत का मतलब मैं थोड़ा सा एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे आपको पता है दोस्तों T20 जो मैच होता है उसमें 20 ओवर होते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि किस एवरेज से रन बना है। मान लीजिए जो है 120 रन बना है 20 ओवर में, तो मैं आपसे औसत पूछता हूं। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों पहला ओवर में जो है 6 रन बना, दूसरा ओवर में 7 रन बना, तीसरा ओवर में 10 रन बना। तो इस तरीके से कुल 20 ओवर में जितने भी रन बने हैं, ठीक ना, उनको आपको ऊपर में प्लस कर देना होता है, और कुल कितने ओवर उससे आपको भाग कर देना होता है, तो वो हमारा एवरेज होता है। तो इसी तरीके से औसत में हम क्या करते हैं ना, जैसे कुल जितना नंबर दे रखा होता है उनको प्लस कर देते हैं, और जितने होते हैं वो नंबर उस संख्या से उसको भाग कर देते हैं, यही है। अब इसमें क्या है बोला गया है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो प्रथम जो 10 विषम संख्याएं हैं उनको हमें प्लस करना होगा। अब कौन कौन सा है भाई, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है आपको पता है दोस्तों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 9 11, ये सभी विषम संख्याएं होती है। अब प्रथम 10 बोला गया है, तो 10 हम क्यों लिखेंगे इतना देर तक, टाइम लग जाएगा लिखने में। और देखिए कल वाली अगर क्लास आपने देखा होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना कि देखिए प्रथम 10 या जितना भी प्रथम 100 प्रथम 500
विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्योंकि औसत में सबसे पहले तो जो नंबर है उनका योग करेंगे और कुल जितना है उससे हम भाग कर देंगे। तो कुल 10 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो 10 से भाग कर देंगे। लेकिन जो 10 प्रथम विषम संख्या है उनका पहले योग हमें ऊपर में लिखना होगा ना, प्लस करके। तो n का स्क्वायर, याद कीजिए फॉर्मूला, n का स्क्वायर होता है हमारा, मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे ना तो आपको प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। और चेक भी आप लोग कर सकते हो, आप जो है ना लिख कर भी चेक कर सकते हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 लिख कर और प्लस कर लीजिएगा, आपका 100 ही आएगा। और मैं n का स्क्वायर शॉर्टकट ट्रिक लगा दूं तो 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा 100 आ रहा है, और आप लोग प्लस करके भी चेक कर लीजिएगा, आपका 100 ही आएगा। अब 100 आ गया मेरा, ऊपर में योग और औसत में कुल परीक्षणों या कुल नंबरों की संख्या से भाग करना होता है, तो 10 से भाग कर दिया तो हमारा 10 आंसर आ गया। चलिए मैं आपको फॉर्मूला शो कर देता हूं और मैं आपको विथ प्रूफ में आपको शो करूंगा अभी 5 विषम संख्याओं का औसत फाइंड करके, मतलब डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला काम करता है या नहीं। देखिए पहले आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 1000 या प्रथम 50, 85 जो है विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है हमारा n का स्क्वायर, मतलब जितने हैं ना वो उनका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको विथ प्रूफ शो करता हूं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं। देखिए मैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग फाइंड करता हूं और उसके बाद मैं उसका औसत निकालता हूं, ठीक ना, क्योंकि प्रथम 5 जल्दी जल्दी निकल जाएगा। देखिए मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, n का स्क्वायर। तो मैं n का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आ गया, मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो योग होगा ना ये होगा 25, और प्लस करके मैं शो कर देता हूं विथ प्रूफ। पहला 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा हमारा 5 हो गया, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है, 7 हो गया, 5 है ना 9। अब प्लस कर लीजिए आपका 25 आएगा, और ऐसे भी कुल कितने 5, इनका स्क्वायर कर दीजिए आपका 25 आएगा। देख लीजिए 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 7 7, यहाँ पर 14 और 2 आपका हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। तो विथ प्रूफ यहाँ पर सिद्ध हो गया ना। और वैसे आप n का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्रथम 5 का निकालना है तो 25 हो गया, ठीक है ना। अब औसत में आपको पता है दोस्तों, औसत में कुल योग कर लेते हैं उसका, तो हमारा 25 आ गया योग और बटे में 5, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 आएगा। तो ये है ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 से विभाजित प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई साहब क्वेश्चन दम पूरा घुमा कर दे दिया है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि 2 से विभाजित प्रथम 10 संख्याएं पहले हमें पता करना है कौन कौन सा है, उसके बाद फिर उसका औसत निकालना है। तो 2 से विभाजित प्रथम 10 संख्याएं कौन कौन सी है भाई, पहले हम ये देख लेते हैं। कहने का मतलब यहां पर आपको पता है, यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 से विभाजित का मतलब पता है क्या, वो जो संख्या है ना वो हमारा सम संख्या है। सम संख्या है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख के आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कहने का मतलब यह है कि 2 से जो विभाजित प्रथम 10 संख्याएं होगी ना, वो सभी संख्याएं हमारी पता है सम संख्याएं होगी। और सम संख्याओं का योग फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि प्रथम मुझे जो है ना 50 सम संख्याओं, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, कि मुझे आप लोग बताइए कि प्रथम 50 2 से विभाजित संख्याओं का योग बताइए। मतलब 2 से विभाजित 2 अंकों की जो है ना संख्याएं बताइए 50, जो पूरी तरीके से मतलब विभाजित हो, कुल कितनी है। तो आपको पता चल गया दोस्तों, आधा आधा होता है, 100 का आधा आप कर दीजिए तो आपका 50 सम संख्याएं निकलेगी और 50 विषम संख्याएं निकलेगी। तो देखिए प्रथम 10 बोला है ना, और 2 से डिविजिबल जो नंबर है वो हमारा सम है। तो सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, n गुना में ब्रैकेट में n प्लस में 1, ये होता है। आपसे बोला जाए 50 100 जितना भी बोला जाए, ठीक है ना, आप बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। विथ प्रूफ में सो भी करूंगा। प्रथम 2 से विभाजित प्रथम 10 बोला है, तो n ब्रैकेट में n प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगा देता हूं। n के स्थान पर 10 रख देता हूं क्योंकि 10 बोला है, ब्रैकेट में 10 प्लस में 1। अब प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 और 1 11, ब्रैकेट हटाएंगे तो 10 गुना में 11 कर दीजिए, आपका आ गया 110। प्रथम 10 संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल है ना, उनका योग पता है क्या होगा 110 होगा। और औसत निकालने बोला है तो 110 बटे में 10 कर दीजिए, आपका 11 आंसर आ गया। समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
सी आ गया आंसर। अब फॉर्मूला मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए यहां पर आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस में 1। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, 2 से विभाजित का मतलब यही है ना कि वो जो संख्या वो सम होगी। तो सम प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बोला गया है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला ये लगा दीजिए और 10 बोला 10 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे आएगा समझ में। आप पिछले जितनी भी वीडियो मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस वो आप देख लीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब वही नेचुरल नंबर कह सकते हो। 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा जो 6 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि आपको एसएन का फॉर्मूला लगाकर जो है ना कुल 40 पदों का योग फाइंड कर लेना है। लेकिन वो पद कौन सा है, वो एपी कौन सा है, ये वाला पहला पद हमारा 6 है, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एपी हमारा इस तरीके से बनेगा, पहला पद 6, दूसरा पद 12, क्योंकि 6 से विभाज्य होना चाहिए ना। तो ऐसे ही कुल 40 पदों का हमें योग फाइंड करना है। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा है। देखिए एस एन हमारा 40 हो जाएगा क्योंकि 40 पदों का योग फाइंड करने बोला है, ठीक ना। और एस एन वाला फॉर्मूला क्या है पहले मैं ये बता देता हूं। एस एन इज इक्वल टू एन बटे में 2, ठीक ना, ब्रैकेट में 2a प्लस में ब्रैकेट में n-1 d, ये है हमारा फॉर्मूला। तो n के स्थान पर आप 40 रख दीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा स्पेस, ये हो गया, देखिए s यहां पर हमारा 40 हो गया, इज इक्वल टू n बटे में 2 करना है ना, तो 40 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a, a हमारा 6 है तो 2 गुने में आप 6 कर दीजिए, प्लस में ब्रैकेट में n-1, तो 40 -1 कर देंगे ना, 40 -1, ठीक ना, n-1 और d हमारा क्या है, 12 में से 6 घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक ना, और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया, इज इक्वल टू ब्रैकेट में अंदर 6 दूनी 12 प्लस में 39, 40 में से 1 घटाएंगे 39 गुना में 6 कर दीजिए, ठीक ना, इजिली आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए 39 को 6 से गुना कर देते हैं, 39 को 6 से गुना करेंगे तो 6 निम 54 के 4, 6 तिया 18 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक ना, प्लस में 6 दूनी 12 कर रहा था यहाँ, ठीक है ना, ये हो गया, और यहाँ पर आपका यहाँ पर 20 आया था। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 गुने में 200, यहाँ पर 34 आ गया, 234 और 12 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 246 को 20 से गुना कर दीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए 4920 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी। कुछ है इस क्वेश्चन में, पहले तो आपको पहला पद और दूसरा पद अगर आपको फाइंड करने आ गया ना तो आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। और पहला पद आपको इससे पता चलेगा, जैसे 6 से विभाज्य तो पहला पद 6 होगा और दूसरा 12 होगा, क्योंकि 12 ही 6 से विभाज्य है, 10 तो है नहीं, ठीक। तो इस तरीके से चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हैं, देख लीजिए। an से निकलेगा, ठीक है ना, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, ये खुद ही आपको पता करना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, सार बनतर पता चल जाएगा, पहला पद a हो जाएगा, दूसरा पद a2 हो जाएगा, d निकाल लेंगे आप दूसरे में से पहला घटाकर, और अंतिम पद आपको पता चल जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला लगाकर आप पता कर लेंगे कि 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य मतलब डिविजिबल है, ठीक है ना। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट